मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता काली जी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जय माता काली लिखते। माता काली आज आपके लिए बहुत प्रसन्न है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे विचार कैसे उलझे हुए हैं और तुम्हारी आत्मा किस बेचैनी से गुजर रही है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है और यह सवाल तुम्हारे मन में बार बार आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों को तुमने अपना समझा, उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हारी मेहनत को किसी ने नहीं समझा, तुम्हारे प्रेम को किसी ने नहीं पहचाना। तुमने हर रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। आज मैं तुम्हें इस रहस्य से अवगत कराने आई हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मार्च का महीना तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए परिवर्तन का संकेत है। एक व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में बाधा बना हुआ था, अब तुम्हारी राह से हटने वाला है। यह मेरा ही दिव्य हस्तक्षेप है, जिससे तुम्हें नया मार्ग मिलेगा। जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ और जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देगा। बच्चे, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह प्रश्न कई बार आया होगा कि जब हम किसी को अपना मानते हैं, जब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से किसी से जुड़ते हैं, तो वे हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। बच्चे, यह संसार एक विद्यालय के समान है। यहाँ हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग विश्वास सिखाने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझो कि जीवन की यह यात्रा एक किताब की तरह है। हर व्यक्ति एक अध्याय है। जब उसका पाठ पूरा हो जाता है तो वह पुस्तक से हट जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ था। उसने तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर सिखाया होगा। जिस व्यक्ति के जाने की बात मैं कर रही हूँ, वह अब तुम्हारे जीवन में किसी काम का नहीं रहा। तुमने उससे जितना सीखना था वह सबक पूरा हो चुका है। अब वह तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने लगा है। इसीलिए मैं स्वयं उसे तुम्हारी राह से हटा रही हूँ, ताकि तुम अपने असली लक्ष्य की ओर बढ़ सको। बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। तुम उस दरवाजे को मत पकड़ कर रखो जिसे मैंने तुम्हारे लिए बंद कर दिया है। जब मैं कुछ हटाती हूँ तो कुछ और बेहतर देने के लिए ही हटाती हूँ। जो कुछ भी होने वाला है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब समझना और स्वीकार करना आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें दुख होता है, हम अंदर से टूट जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन खाली हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूँ, यह खालीपन असली नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम सोच रहे होगे, अगर यह व्यक्ति मेरे जीवन में बाधा था तो फिर यह आया ही क्यों। बच्चे, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति जो तुम्हारे जीवन में घटित होती है, वह मेरी ही योजना का एक हिस्सा होती है। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना बना रखी है, लेकिन जब तक तुम पुरानी चीजों से जुड़े रहोगे तब तक तुम नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर किसी पेड़ की पुरानी सूखी पत्तियां ना गिरें तो क्या नई पत्तियां उग पाएंगी? नहीं ना। उसी तरह जब तक तुम उन लोगों और परिस्थितियों को जाने नहीं दोगे जो तुम्हारे जीवन में अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं, तब तक तुम्हारे जीवन में नई खुशियां नहीं आ पाएंगी। बच्चे, यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने बहुत सह लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन तकलीफों से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में हंस रहा है। बच्चे, कुछ बदलाव हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन वे हमें हमारी सच्ची राह पर ले जाने के लिए ही होते हैं। तुम्हें शायद इस समय
यह लगे कि यह ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जब समय बीतेगा तो तुम खुद समझोगे कि यह बदलाव तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। अब से तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को एक वरदान की तरह देखना होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी घटना बिना कारण नहीं आती। जो भी होता है उसमें मेरी योजना होती है और मेरी योजना हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। बच्चे, अब तुम अपने अतीत को छोड़ो, बीती हुई बातों को जाने दो और मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं तो तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहां तुम्हें सच्ची शांति और सच्ची खुशियां मिलेंगी। यह बदलाव तुम्हें दर्द देगा, लेकिन यही बदलाव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई पुराना अध्याय समाप्त होता है तो जीवन तुम्हें एक नया अवसर देता है। यह तुम्हारे लिए पुनर्जन्म के समान है, एक नई शुरुआत जहां तुम अपने भविष्य को अपने अनुसार बना सकते हो। लेकिन इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। मैं तुम्हें वही मार्गदर्शन दूंगा जो तुम्हें इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगा। स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करो। बच्चे, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। अपने दोषों, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानो। किसी भी कमी के लिए खुद को दोष मत दो। यह बदलाव तुम्हें अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करने का अवसर दे रहा है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि तुम सोचो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। क्या वह चीजें जिनके लिए तुम पहले मेहनत कर रहे थे अभी भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हारे जीवन के उद्देश्य वही है या इस बदलाव के बाद तुम्हारे विचार बदले हैं? अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा निर्धारित करो और उन चीजों पर न ध्यान दो जो तुम्हें वास्तव में खुशी और शांति देंगी। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। बच्चे, जो भी तुम्हें दुख पहुंचा चुका है उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उस व्यक्ति या बीते हुए समय के बारे में बार बार सोचने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों, अपने सपनों और अपने आत्म विकास पर लगाओ। खुद को नई चीजों के लिए खोलो। बदलाव का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम नई चीजों को अपना के लिए तैयार रहो। कुछ नया सीखो, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ, अपनी सोच को और विस्तृत करो। यह नई शुरुआत तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे रही है। इसे पूरी तरह अपनाओ। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा भला चाहते हैं। बच्चे, यह बहुत जरूरी है कि तुम अपनी संगति को अच्छे से चुनो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हें निराश करते हैं या तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी खुशियों में खुश हो, जो तुम्हारी तरक्की चाहते हो और जो तुम्हें सच्चे मन से प्यार करे। बच्चे, मेरी भक्ति में समय दो। जब तुम रोज ध्यान और प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें अपनी राह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मेरा नाम जपो, मेरी भक्ति करो और अपनी हर समस्या मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। अपने सपनों को फिर से जीवित करो। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुमने पहले जो सपने देखे थे उन्हें फिर से जियो। अपनी इच्छाओं को मत दबाओ। अब तुम्हें अपने जीवन को अपने अनुसार बनाने का अवसर मिला है। इसे जाने मत दो। बीते हुए से सीखो लेकिन उसमें मत उलझो। जो बीत गया उससे सबक लो, लेकिन उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। बच्चे, यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। इसे पूरे मन से स्वीकार करो। इन कदमों को अपनाओ और देखो कि तुम्हारे जीवन में कितने अद्भुत बदलाव आते हैं। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। जीवन ने तुम्हें कठिनाइयां दी, लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन क्या तुम अब भी रुकोगे? नहीं, अब नहीं। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ गले लगाओ। तुम्हारी हर कठिनाई, हर दर्द, हर आंसू ने तुम्हें मजबूत बनाया है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया तो समझो कि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा ही नहीं था। अगर कोई तुम्हें तोड़ना चाहता था तो समझो कि वह तुम्हारी ऊंचाइयों से डरता था। लेकिन अब तुम्हें खुद को साबित करना है, खुद के लिए, अपनी खुशियों के लिए और अपने भविष्य के लिए। अब कोई रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। अब कोई डर तुम्हारे कभी कदम नहीं थाम सकता। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम में हिम्मत है, जब तक तुम में जज्बा है, तब तक तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। याद रखो बच्चे, जब सोना आग में तपता है तभी वह और चमकता है। तुम्हारा भी यही हाल है। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थी, वे तुम्हें निखारने आई थी। अब जब तुमने इतना सहा है तो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया होगा। अगर
तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यह गलत है। तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम मुझसे से जुड़े हो। मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता, मैं तुम्हें सिर्फ विजेता के रूप में देखना चाहता हूँ। अब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने सपनों को फिर से जगाना होगा और पूरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। अब समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का। कोई भी डर, कोई भी शंका तुम्हारी सफलता के बीच नहीं आनी चाहिए। बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे वे तुम्हारी शक्ति से डरते थे, लेकिन अब तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। मत सोचो कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। खुद से वादा करो कि तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, हर दिन कुछ नया करोगे और कभी हार नहीं मानोगे। बच्चे, यह तुम्हारी यात्रा है, यह तुम्हारा समय है और यह तो तुम्हारी जीत है। अब आगे बढ़ो पूरे आत्मविश्वास के साथ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर मुझ पर और खुद पर विश्वास बनाए रखो। बच्चे, यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई डर तुम्हें घेरे, तो बस मेरा नाम लेना और तुम देखोगे कि सब कुछ आसान हो गया है। तुम अब एक नई यात्रा पर हो जहां तुम्हें अपने जीवन को प्रेम, शांति और सफलता से भरना है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब जाओ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को वैसा बनाओ जैसा तुमने हमेशा सोचा था। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अब इसे पूरी ऊर्जा, प्रेम और विश्वास के साथ, जो तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर पागल हो जाओगे। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी है कुछ ऐसी है जो सुनकर चौंक जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त है? तो आज सुन लो, ऐसा मौका फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसकी हर बिगड़े काम संवार देते हैं। उसे जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। जब भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर सहारा बन चुके हैं, तो इस मौके को कभी भी ना गवाएं। नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में रोते फिरोगे, फिर ऐसा समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास और भरोसा हो तो एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव मेरी हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास मानो, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, देवी माता काली जब अपने भक्तों पर एक नजर डालती है तो उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, माता काली देवी देवताओं की शक्ति का स्रोत है। उन्हें सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और संहार तथा सृजन की देवी माना गया है। माता काली का अनादर बिल्कुल भी न करें और इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। माता काली से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि एक बार माता काली की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ जाती है तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारी संपूर्ण पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। तुम्हारी वृद्धि कभी रुकेगी नहीं, बल्कि एक से अनेक होती जाएगी। आज का यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनो और समय को व्यर्थ मत गंवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, माता काली तुमसे कह रही है, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। तुम्हारे कार्यस्थल का कोई व्यक्ति तुम्हें एक चेतावनी दे रहा है। कोई तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का एक प्रिय सदस्य है जिससे कुछ महीने पहले तुम्हारा मनमुटाव हो गया था। तुम दोनों के बीच गलतफहमियां और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने तुम्हारी बातों को गलत समझा, तुम्हारी उम्मीदों को ठुकरा दिया और उन्हें लगा कि वे तुम्हारे बिना खुश रह सकते हैं। लेकिन स्वर्ग से तुम्हारे शुभचिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि तुम्हें इस व्यक्ति का अपने जीवन में फिर से स्वागत करना चाहिए। अगर तुम माता काली पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में स्थान दो। माता काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। है माता काली, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं आज आपके पास प्रार्थना करता हूँ कि आप
मुझे इस धरती पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे वह मार्ग अपनाने की शक्ति दे जो मेरे लिए उचित है। मुझे अपनी क्षमताओं का बोध कराएं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने का ज्ञान दे। मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मुझे मार्गदर्शन दें। माता, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे आदर्श निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो मुझे सही लगेंगे, लेकिन वे गलत साबित हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रखें। मुझे अपनी आवाज सुनने और समझने की क्षमता दें। मुझे आपके प्रकाश की ओर ले चलें और मुझे भ्रम से दूर करें। मेरी रक्षा करें और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करें। जय माता काली। माता काली आज तुमसे कह रही है कि सही समय आ रहा है। इन अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही तुम्हें खोजने वाले हैं। जो वादे किए लौट गए थे वे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास रखो, आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम मौन होकर मंत्र जाप नहीं करते और अपनी आंखें बंद नहीं करते, तब तक यह शक्ति सक्रिय नहीं होगी। तुम अब तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें माता काली पर विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आई हूँ वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा, क्योंकि जब तुम्हारी भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा वक्त कितने दिनों तक मांग रहेगा, यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मांगकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठकर आओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, कैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? मेरे बच्चे, बहुत धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या होते हैं, भाई, ये नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, वही हूँ मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी बन सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा, ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूँ। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे, तुम मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ही थे, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में और जो नहीं है वह भी शिव है। शिवादि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है, इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, जनसक तुमसे
दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है, इतना तो आसान नहीं है। मेरे बच्चे, शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है। जैसे तुमने दे और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था, वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था, वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था, उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच पहले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और कि कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी, क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी, क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोक करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्या और सराहनीय है, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु है मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। आज की भाग्यशाली अंक 4 चचा टाइप करें। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूंगा, उनकी पूजा करूंगा, भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुख से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर पड़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है, मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की माई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोग किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं
हो रहा है तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रही है तो तुम्हें उसे पाने की बात कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर आगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अतिशीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक तीती टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंक को टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं। सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे, संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आए तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन है जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टहुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो। कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो युग, इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह योग बहुत ही सुंदर कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है किस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कलयुग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वे पान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सब यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था, जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में लाकर के उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, यह तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं,
और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं, परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहाँ कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ थोड़ा दंड ही दिया जा सकता है। और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूँगा परंतु दुरुस्त करूँगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूँ, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है जब मैं यह देखता हूँ कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूँ। क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं, उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाई हो से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन आपकी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब में बात ही नहीं करते हो और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई का संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है। क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है, उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे। यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ा कर अपने कदम बाढ़ आओगे। जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परपनियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है, तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई, यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस